ये सब अंडर गाइडेंस में चीजें होनी चाहिए। जब पहली स्टेज का कैंसर है तब तो आप बहुत आराम से उसको ठीक कर सकते हो। 1 घंटा प्राणायाम करिए, डेली योगा करिए उसके साथ। और व्यक्ति के अंदर अगर इम्यूनिटी नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो सिर्फ आप उसको 15-20 मिनट सुबह में, 15-20 मिनट शाम को सिर्फ आप प्राणायाम करवाइए, और कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है। प्राणायाम मात्रा से सब ठीक हो जाएगा। प्लस में जो खाना है उसका वो आधा कर दीजिए, क्योंकि कई जैसे थ्रोट कैंसर है, तो वोकल कैंसर है, उसके अंदर खाना ही खाना जरूरी रहता है, पर किस फॉर्म में दिया जाए वो ध्यान रखना होता है। उसके अंदर हमने सब नेचुरोपैथी वाले सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं, सबको बोलते हैं भाई तुम जूस पे उतर जाओ, तुम ठीक हो जाओगे। अभी आपको ये पता है या नहीं है, मेरा तो ये सब्जेक्ट है, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से नॉलेज है कि अगर जूस गया अंदर तो थ्रोट का काम ही खत्म हो जाता है, उसमें से कफ बनता है। और दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग, जब कैंसर होगा लास्ट स्टेज था तभी भी वो जिंदा रह सकता है व्यक्ति, लेकिन इन्फेक्शन हो गया लंग्स के अंदर तो फिर वो उसका बचना बहुत मुश्किल है, वो फिर बचता नहीं है। तो ये सब चीजों का ध्यान देना पड़ता है कि कौन सी चीजें देनी है। फ्रूट्स ज्यादा इस्तेमाल कराइए आप, और फ्रूट्स में भी अच्छी तरह से धो के, जैसे मैं पहले के एपिसोड्स में बता कर आई हूँ। और जैसे सब्जियां है, सब्जियां आप उनको दे सकते हो आराम से। अन्न थोड़ा बंद करवा दें तो अच्छा रहेगा। इंटरमीडिएट फास्टिंग का बहुत आज प्रचलन है, लेकिन मैं अपने पेशेंट को इंटरमीडिएट फास्टिंग भी नहीं देती हूँ, क्योंकि अगर उनको भूख लगती है तो अगर खाएंगे नहीं तो और पोजीशन डाउन जाती है। पर क्या खाने का, रात को मैं बोलती हूँ आधी रात को भी उठ के खा लेना, अगर भूख लगती है। भूख लगती है यानी डाइजेशन आपका प्रॉपर हो रहा है, बॉडी को लड़ने के लिए अंदर कुछ चाहिए। तो ये करना है, ये नहीं करना है, इस तरह के जो फार्मूलाज हैं आप फिट मत करिए, क्योंकि हर इंसान का कॉन्स्टिट्यूशन अपना है। कई लोग खा के बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, पहले उन्होंने खाया ही नहीं था, कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए भी कैंसर हो गया उनको। और एक ही चीज पे रहे, जैसे चाय लोग ज्यादा पीते हैं, तो चाय भी सबसे ज्यादा एसिडिक है, चाय में से भी ये सब बनता है, विष बनते हैं, पॉइजन बनता है, एक्सेस पीते हैं किसी भी चीज को तो फिर खाना खाया उसके बाद दूध पी लेंगे। तो ये सब चीजों का हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पेशेंट है उसको तो ये सब चीज़ें नहीं देनी है, इन बातों का खास ध्यान रखना है। प्लस नेचर के साथ उनकी दोस्ती करवाइए। नेचर के साथ जो दोस्ती होती है ना, नेचर बहुत सारी चीजें आपकी ठीक कर देगा, क्योंकि नेचर जो है उसमें हीलिंग के पावर हैं, ऑटोमेटिक हीलिंग के पावर हैं। किसी भी इंसान को कुछ भी बीमारी होती है, या समझ लीजिए माइंड ब्रेन का स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है कि वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता, तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि कल ही सुबह में आप निकल जाओ और ये आजमाओ, और मेरे को पर्सनल में आप मैसेज करना। अपना नाम चेंज कर दोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम नहीं बताओगे कुछ भी जरूरी नहीं है, लेकिन ये मेरी चीजें आजमाइए जो मैंने लोगों को दी है। पेड़ कोई भी देखो उसको आप गले लगा लेना और वहां रोके आना सब। वो पेड़ जो आपको शांति देगा, जो पेड़ आपको हीलिंग अपने पावर देगा, बोलेगा नहीं। हम बोलते हैं वही हमारी गड़बड़ें होती है, बोलने में कुछ है ही नहीं। जितना साइलेंट रहेंगे आप, उतने आप में हीलिंग के पावर विकसित होंगे, डेवलप होंगे, जो बोलने से नहीं होते हैं। तो वो आप पेड़ को गले लगा के आइए, आपकी स्ट्रेस पहले ही दिन ही 50% कम हो जाएगी। और भले अंधेरे में चले जाइए, कोई नहीं देखे, लोग बोलेंगे कि पागल है क्या, पेड़ को गले लगा है। और जितना हो सके इस वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करिए। डिस्कनेक्ट का मतलब है शरीर से तो हम वहां हैं, मन से प्रेम में रहना है, पर कोई क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उस पंचायतों में मत पड़िए आप। पंचायतों से हमेशा अपने आप को बचा कर रखिए, तो आपकी वो एनर्जी अपने में जाएगी और अपने में हीलिंग पावर्स आएंगे। फिर जैसे कैंसर होता है तो कौन सी चक्र पे ज्यादा देना चाहिए, हीलर्स भी होंगे इसमें, सारे चक्र रोज बैलेंस करने हैं डेली। तो इसमें बहुत ही चमत्कार होते हैं और बहुत ही परिणाम, रिजल्ट जो होते हैं वो बहुत बेहतरीन मिलते हैं।
सारी थेरापी साथ में लेंगे। समझो आपको रेकी भी नहीं आती है, तो आपके घर में, आपके नियर बाय एरिया में कोई पेशेंट है, उसको जो आपको चक्र का लोकेशन तो पता होगा ही। वहाँ पे सिर्फ आप हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करेंगे, भले आपको सिंबल्स बनाने नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ वो हाथ चक्रों की लोकेशन पे रखते जाएंगे, या जो चक्र आपके कलर के हैं, जो भी चक्र का कलर है, जैसे मूलाधार का रेड है, इस तरह से जो सारे चक्रों के कलर्स हैं, वो कलर के आप कपड़े पहनेंगे, वो कलर्स के आप खाना खाएंगे, तो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। और स्माइल, क्लैपिंग करने का, स्माइल करने का, अपने आप इंटरनल स्माइलिंग, किसी बातों पे हंसना तो ठीक है, होना चाहिए, लेकिन एक इंटरनल स्माइल होनी चाहिए कि बाहर की जो भी परिस्थितियां हैं उसमें हम हमेशा खुश रहें और हैप्पी रहें। तो इससे जो कैंसर जैसी बीमारी है ये ठीक रहेंगे। कि अभी क्या होगा, क्योंकि घर में कभी भी किसी को थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है ना, तो सबसे पहले हम नेगेटिव हो जाते हैं कि अभी क्या होगा। दूसरों को तो भले हम सलाहें देख के आएंगे, सब कुछ करेंगे, तो सबसे पहले धैर्य से काम लें, धीरज से काम लें कि हाँ ये भी ठीक हो जाएगा। इतना सब ठीक होता है तो ये क्यों नहीं ठीक होगा, ये भी ठीक हो जाएगा। इतना शांति से काम लेंगे और हीलिंग्स पावर अपने में आएंगे, तो सब चीजें ठीक होती जाएगी। और स्पेयर में एक डॉक्टर तो रखना ही है हमको। हम ये नहीं बोल सकते कि मेडिकल साइंस 100% गलत है, नहीं, वो वरदान है। कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है तो मेडिकली पेशेंट को बचा लेती है, वो बचाने के बहुत कार्य करते हैं, उसमें वो कोई भी शक नहीं है। हम लोग बोलते हैं मेडिकल साइंस पैसा कमाने के पीछे पड़ी है, डॉक्टर्स ऐसे हैं वैसे हैं, तो हमें ही उनके हाथ में चले जाना पड़ेगा। ऐसा हमको कुछ भी बोलना नहीं, कुछ भी यूज नहीं करना है। टोटल नेगेटिविटी जो है टोटली बाहर निकाल के टोटल पॉजिटिव होना है। और आज का जो ये यूरिया बेस्ड पेस्टिसाइड्स ज्यादा हो गए हैं, उसके लिए मैंने लास्ट के वीडियोस में बता दिया है किस तरह से फूड को धोना है, खाना है। और मेडिटेशन में बैठ के भी आप पूरी बॉडी को डेली बेसिस पे क्लीन कर सकते हैं। और दूध दूध की सारी चीजें आप बंद करेंगे तो ये चीज का रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। और पॉजिटिव सोचें, स्माइल करते रहें। और कैंसर जिस पार्ट में हुआ है उस पार्ट को भी आप हीलिंग कैसे करें, अभी मैं उस पर आती हूँ। मान लीजिए किसी को लंग्स में हो गई कैंसर, पर आप जो करस्पॉन्डेंस है वहां पे आप स्माइल भी बना सकते हैं, मेरे लंग्स बहुत स्ट्रांग है। यूनिवर्स के अंदर बहुत पावर है। आप यूनिवर्स को जो कुछ बोलते हो वो लैंग्वेज अपने लिए, कभी भी दूसरों के लिए तो ठीक है, अपने लिए भी 1% भी नेगेटिव थॉट क्रिएट भी नहीं करने देना है, क्योंकि वो यूनिवर्स में जाता है और जाता है और ये चीज होती है। और होती है तो फिर हम उसको फेस नहीं कर पाते हैं। पर बोला तो हमने, अल्लाह मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, मेरा वेट अभी 10 किलो कम हो गया है। थोड़े दिनों में ये सोचते सोचते वो चीज ब्लड के अंदर घूमना शुरू करेगी और सीधा कोई व्यक्ति जाके टेस्ट करवाएगा। तो मैं पहले ही बोलती थी, मुझे पहले ही शक था कि 10 किलो वजन मेरा ऐसे ही कम हो गया, मैं डाइट भी नहीं करती हूँ, मुझे कैंसर है। लेकिन उसी टाइम मैं ध्यान देती नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हमारे बॉडी के में इतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत हमारे ब्रेन की सेल्स में है। हम जो सोचते हैं वो हर सेल की एक मेमोरी होती है, वो मेमोरी बनती है। और सेल कितने कितने ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो उसकी जो मेमोरी बनती है उसके अंदर ये चीजें सब नेगेटिव जमा होती है। और फिर सेल जब मल्टीपल होते हैं तो मेमोरी भी मल्टीपल होती है, नेगेटिविटी भी मल्टीपल होती है। और अंत में एक चीज और भी बोलूंगी कि नेगेटिव लोगों से बैठना भी बंद कर दो आप। अगर उनके साथ आप बैठोगे और आपको डरा देंगे ना, वो डर भी अंदर, आप पहले ही सेंसिटिव हो, पहले ही डरे हुए हो, अगर उन्होंने भी आपको थपथपाया, हाँ हाँ आजकल बहुत बढ़ गया, चलो चेक करवा के आते हैं, तो ऐसा सब नहीं करने का। ब्रेस्ट के लिए मैं खास एक प्राणायाम बताऊंगी आपको कि ब्रेस्ट का कैंसर बहुत बढ़ चुका है और लेडीज बेचारी वो रिमूव भी करवा के आती हैं तो भी उसमें फायदा नहीं होता है। और यंग एज में देखा गया है कि कई लोगों की मौत भी हो जाती है। तो सबसे पहले जो लेडीज है वो मिरर के सामने खड़ी रह के अपना सेल्फ एग्जामिनेशन
कर सकते हैं। पूरे मतलब उसको घुमाने का, हाथ लगा के देखने का, कहीं पे गांठ जैसा तो नहीं लग रहा है। मेमोग्राफी करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको अपने आप सेल्फ एग्जामिनेशन करने का और देखने का उस पार्ट में पेन तो नहीं है। अगर पेन है तो कुछ हो सकता है, जब तक पेन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा आपको पॉजिटिविटी रखनी है। और हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए क्या करने का, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राणायाम आता है रेचन, जिसको रेचन इज ए क्रिया बट हम उसको प्राणायाम के नाम से जानते हैं। ये प्राणायाम के साथ कपालभाति आपको नहीं करना है। जब भी ये प्राणायाम करेंगे तब कपालभाति नहीं करेंगे और इसके तुरंत बाद उष्ट्रासन करना है। उष्ट्रासन यानी कैमल पोज, जो पीछे हम दोनों हील्स को पकड़ा, हाथों को टच करवाते हैं अपने हील से, ये उष्ट्रासन होता है। तो इसको कैसे करेंगे मैं बताना चाहूंगी। 50-50-50 के 3 राउंड्स आएंगे। दोनों हाथों को अपने इस ऐसे लगा देना है, मुट्ठियां बंद कर देनी है और श्वास को बाहर छोड़ना है। आप देखेंगे ये 1 राउंड हुआ, 3 राउंड करने हैं और इसके बाद उष्ट्रासन कर देना है। तो जो कभी गांठ तो पहले आएगी नहीं, ये गारंटेड प्राणायाम है कि ब्रेस्ट के अंदर कभी भी गांठ डेवलप नहीं होगी। और अभी उसकी थोड़ी स्टार्टिंग है या बढ़ी हुई है तो ये प्राणायाम से भी ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा कपालभाति प्राणायाम आता है जनरल कैंसर के लिए, लेकिन जिनको वीकनेस ज्यादा है उनको ये भी नहीं करना है, उनको सिर्फ नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करना है। नाड़ी शुद्धि यानी लेफ्ट से श्वास लेंगे, लेफ्ट से ही छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, राइट से ही छोड़ेंगे, और फिर नाड़ी भेदन, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ देंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। इस तरह से ये प्राणायाम करने के बाद फिर हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम की जो क्वांटिटी, पौना घंटा प्राणायाम करना है। इससे जो हमारे सेल्स हैं वो रीजनरेट होते हैं, और सेल्स जब जनरेट होते हैं, ये मत सोचने का कैसे होगा। आपने कभी छुपकली देखी है? छुपकली में क्या होता है, पूंछ कट जाती है उसकी, तो मुझे बताओ कौन सा सर्जन उसकी पूंछ बनाता है कोई? कहीं जाती है वो, उसको लेके जाते हो आप, अपने आप वो हो जाता है। तो डीजनरेशन है तो रीजनरेशन अपने आप होगा। तो सेल्स बढ़ गए हैं तो अपने आप कम होंगे, लेकिन आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा और ये सब चीजें करनी पड़ेगी, और अंडर गाइडेंस में करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आएंगे। हम क्या करते हैं, हम ट्रीटमेंट में तो जाते नहीं किसी के, हम बोलते हैं आधा इसका आधा उसका, पॉइंट्स भी दबाएंगे, फिर डाइट नहीं होगा तो फायदा होगा नहीं, फिर बोलेंगे हमको एक्यूप्रेशर से भी फायदा नहीं होता। सब थेरापियां बहुत अच्छी है और काम की है, लेकिन आप उनसे किस तरह से काम लेते हो ये जानना जरूरी है। जैसे नाक की हड्डी टेढ़ी के मेरे बहुत पेशेंट क्योर हो गए हैं, तो कल ही मैंने किसी को पूछा कि आपका क्या हाल है, आप इतने दिनों से फीडबैक नहीं दिया। बोले मैडम नाक बनना बंद नहीं होती, अभी मेरे को इन 2-3 चीजों में फायदा ही नहीं है। मैंने कहा पॉइंट्स बताओ, जो आपने भेजी वही करता हूँ। मैंने कहा कैसे करते हो वो बताओ, मुझे वीडियो भेजो। सब उल्टी पॉइंट कर रहे थे सब। मैंने बोली है इस साइड की पॉइंट करनी है, वो कर रहा है इस साइड टोन होगा, इस साइड वो सीडेट कर रहा है, तो कहाँ से होगा। तो सब ध्यान में देना है, किस तरह से करना है। नोटबुक बना दीजिए, रोज रात को सोने से पहले आपने क्या क्या किया है, क्या क्या नेगेटिविटी आपके शरीर में प्रवेश किया है, पहुंच गई है, वो सब उनको बाहर रिलीज करिए। और हो सकता है अगर आपको पॉसिबल हो तो आप नमक वाले पानी में पैर डाल दीजिए, इसको फूड शॉकिंग बोलते हैं, और नहा भी नमक वाले पानी से, नहाना भी आप उससे यूज कर दीजिए, नहाने में भी नमक यूज कर दीजिए, तो आपकी काफी जो नेगेटिविटी है वो निकल जाएगी। हम कभी भी किसी हॉस्पिटल्स में जाते हैं पेशेंट को मिलने, तो कभी कभी आप सभी ने ये फील किया होगा, हम बहुत वीक हो जाते हैं, किया कुछ नहीं होता है, पर हम घर आते हैं तो हमको वीकनेस फील होती है, क्योंकि वो हमारी एनर्जी ले लेता है। फिर घर आके हमको फूड शॉकिंग कर लेने की और नहाने में नमक का यूज कर लेने का, इससे हमारी नेगेटिविटी निकल जाती है।
बॉडी में एसिड बन रहा है, एसिडिटी है, गैस है, तो पहले उसका इलाज करिए। कई लोगों को सलाद खाने से, फ्रूट्स खाने से बहुत ज्यादा गैस बनती है। सिस्टम ठीक नहीं होता है, तब तक ये चीजें बंद कर दीजिए आप। और खाना चबा चबा के खाइए, भूख नहीं हो तो खाओ ही नहीं आप, कोई जरूरत नहीं खाना खाने की। हम लोग खाना खाकर जितना सोचते हैं ना कि एनर्जी आएगी, इतनी एनर्जी नहीं आती है, क्योंकि डाइजेस्ट करने के लिए भी बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर भूख है तो खाइए, नहीं भूख है तो छोड़ दीजिए। इससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है कैंसर के पेशेंट्स में भी। फिर ये हो गया ब्रेस्ट का। नीचे सर्विक्स कैंसर भी बहुत डेवलप हो गया है, अभी बहुत लोगों को होता है। उसमें उसके लिए बोलना ये बहुत जरूरी है कि जब भी अगर मैरिड लाइफ है, रिलेशन में आते हैं हस्बैंड वाइफ, तो उसमें प्रिकॉशंस लेने हैं, अच्छी तरह से वॉश करना है, डेटॉल वगैरह का यूज करना है। और अगर डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर ध्यान देना है, उसको ऐसे छोड़ नहीं देना है कि डिस्चार्ज होता रहे और आप अपनी लाइफ ऐसे ही निकालो, तो अंदर इन्फेक्शन भी होता है। कई लोगों को तो बहुत सारे व्हाइट कलर के गड्ढे गड्ढे निकलते रहते हैं, पीरियड्स आते हैं तब रेड हो जाते हैं। इरेगुलर पीरियड्स जो होते हैं उसमें भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। और अगर उसमें फाइब्राइड्स रहती है यूट्रस के अंदर, तो यूट्रस का भी कैंसर हो जाता है। जब कैंसर होता है तब ग्रोथ बढ़ गया सेल्स का, तो जो भी फूड ग्रोथ करते हैं बॉडी के अंदर, टोटल स्टॉप कर देने के। रेस्ट करके भी आप बॉडी को एनर्जी दे सकते हैं। फूड में एनर्जी नहीं आएगी क्योंकि फूड ने अति कर दी अंदर जाके, तभी ये सब चीज आई। उसमें फास्टिंग का मेन रोल आता है। किसी भी तरह का कैंसर और हार्ट डिजीज, तीन तरह की प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ कोई भी व्यक्ति हेल्दी है पेशेंट और सिर्फ उसको ये कैंसर है, तो हम उसको फास्टिंग में उतारते हैं। और नहीं लेमन वाटर तो लेमन वाटर, और नारियल का कोई भी एक फ्रूट जो उसकी पसंद हो वही उसको देना है, लेकिन लिक्विड। तो भी बॉडी को सब कुछ मिलता रहता है और ये कैंसर के सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं। उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो विटामिन सी है, जिसको टी सेल्स बोलते हैं। टी सेल्स बॉडी में ज्यादा होते हैं तो कैंसर मर जाती है जल्दी, कैंसर सेल्स खत्म हो जाते हैं और कैंसर जिंदा ज्यादा नहीं रह सकता है। वापस व्यक्ति ठीक हो जाता है जल्दी से। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे कि बाहर का कुछ ज्यादा खा लिया, कैंसर हो गया, फिर उन्होंने प्रिकॉशंस लिए अच्छी तरह से। विटामिन सी मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैंसर क्या सभी तरह के डिजीज के अंदर। तो विटामिन सी का इंटेक बढ़ाना होगा। जब विटामिन सी का इंटेक बढ़ेगा तो अपने आप सब ठीक होगा। फिर हम पैरामीटर, लोग बोलते हैं आप इतने जवाब दिए हुए पेशेंट कैसे लेते हो। मेरे लिए तो कैंसर ठीक करना लेफ्ट हैंड का खेल हो चुका है अब, क्योंकि करना क्या है, मुझे पैरामीटर्स नॉर्मल करने हैं। समझिए आप हेमोग्लोबिन डाउन है तो मुझे वो बराबर करना है उसका रेंज में। डब्ल्यूबीसी डाउन है जो केमो के बाद बहुत कम हो जाते हैं, उसको नॉर्मल रेंज पे लेके आना है। प्लेटलेट्स नॉर्मल रेंज पे लेके आना है। तो ये मुझे पता है कैसे करना है और ये हो जाता है तो अपने आप बॉडी उसमें आ जाती है। और कैंसर है क्या, कुछ नहीं, सर्टेन विटामिन की डेफिशिएंसी का नाम कैंसर है। लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री ने इसको बहुत बड़ा कर दिया है और लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अभी वुमेन्स का आज खास डे है, लोग होटलों में शॉपिंगों में व्यस्त हैं। कितने लोग आए हैं, 100 का हमारे पास कैपेसिटी है, लोग कितने आए हैं। तो अवेयरनेस नहीं होने की वजह से भी ये सब प्रॉब्लम्स होती है और हमको पता ही नहीं चलता। फिर जब बात बहुत बढ़ जाती है फिर बोलती है हमें पता ही नहीं था आपके पास ऐसा है। पहले तो मुझे इतना डर लगता था कि ऑनलाइन ट्रीटमेंट मैं कैसे दूंगी, क्योंकि मुझे तो पेशेंट को पॉजिटिव भी करना रहेगा। लेकिन लॉकडाउन ने मुझे इतना कुछ सिखा दिया कि आप सब कुछ कर सकते हो जो चाहो। हमारी आवाज तक पेशेंट के कान में जाएगी तो वो भी पॉजिटिव करेगी करेगी, मिलने का उसमें कुछ है ही नहीं। और ये पॉइंट्स कैसे देंगे, कैसे वीडियो बनाएंगे, उसका इमेज देके सारी चीज आसान है जो हम चाहते हैं। अजय आप इधर हो? आकाश, मैं एक अपने पेशेंट को मिलाना चाहती हूँ, बहुत यंग है और उसको ब्लड कैंसर हो गया है। अजय
पता नहीं, दिख नहीं रहा। अगर अजय और आकाश हो तो आ जाओ। अभी किसी को कुछ पूछना है तो तब तक आप पूछ लीजिए। जी मीना जी, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। आपने एक जी जी। प्राणायाम बताया था, मुट्ठियां बना के, इसको क्या बोलते हैं? रेचन। विरेचन। रेचन इस तरह से रखने हैं, हाँ इस तरह से। ओके। इसमें 50-50-50 के 3 राउंड करने हैं। ये मेन ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रोटेक्शन के लिए प्राणायाम है मेन। ओके ओके ओके, फाइन फाइन, क्योंकि थैंक। गांठ बनेगी नहीं ना किसी भी पार्ट में, और लंग्स में भी ये जो कफ ये सब जम जाता है, ये जमेगा ही नहीं। जब हम ऐसे करेंगे 50 तो बाहर रिलीज हो जाएंगे। जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए प्राणायाम तो जो भी आप करोगे ना, तो वो सेल्स के ऊपर मेन काम करता है। तो जी जी सेल्स तो ब्रेन में भी होते ही है ना, सभी जगह होते हैं। और आप ब्रेन को एक्टिव रखना हो तो उसके दो ही एक उपाय, एक हमेशा पॉजिटिव रहो, हंसते रहो। दूसरा, दोनों हाथों का इस्तेमाल करिए। समझो जी राइट से आप लिखोगे तो लेफ्ट एक्टिव रहता है। और ये आधे काम घर के इस हाथ से करें करने के, जैसे खाना इस हाथ से खाना शुरू करें, या कुछ ऐसे लिखें या पढ़ें, पेज पलटें, या जैसे जी लपेटनी है चीजें तो पहले ये हाथ सब में डालें। सब्जियों की प्रैक्टिस इससे करें तो नया काम होगा ना ये। तो जी ये जी। राइट ब्रेन एक्टिव होगा। दोनों चलने चाहिए ना, हमारा ज्यादातर यही चलता है। इसीलिए ब्रेन, ये ज्यादा चीजें इसमें डालने की नहीं। मेरे पास एक लेडी आती थी, बोलती थी हाथ पैर कांपते हैं ना, उसको कौन सी बीमारी बोलती है? मैंने कहा पार्किंसन। फिर बोले हमको तो नहीं हो जाएगी। मैंने कहा आपको क्यों होगी? तो उसको हम्म सच्ची में पार्किंसन हो गया। ऐसा सब हम्म। सोचने का नहीं, हमको इसमें कोई चीज नहीं डालनी है। आपकी एज 70 ईयर्स है, 7 ईयर्स है, इसको बताना ही नहीं है आपकी एज कितनी है। जी, आप अपने आप हंसते रहो, मस्त रहो अपनी मस्ती में, इसको जरूरत ही नहीं बताने की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर गाइडिंग अस, थैंक यू। अजय आ रहा है अभी, उसको बुलाते हैं हम। ओके। पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरे अंदर जो भी चीजें डेवलप हुई कि लोगों को हंसाना है और किस तरह से बीमारियों को ठीक करना है। तो मैंने गली गली में होर्डिंग्स लगवाई, वॉल पेंट करवाए, बोर्ड्स बनाए, पर बोर्ड्स उतर जाते थे और जो वॉल है वो पेंट लोग निकाल देते थे। मेरे पापा मेरे बारे में इतना कुछ जानते थे, मुझे बताते ही नहीं थे कि तुम्हारी वॉल पूरी किसी ने निकाल दी है। कुछ नहीं बताते थे। जब मैं इतने दिनों के बाद वहां से राउंड पे जाऊं तो मैं बोलूँ वॉल पेंट करवा, इतने सारे पैसे दिए, वॉल कहाँ गई? फिर चुप करके बैठ गई। फिर हर सत्संग के अंदर स्पिरिचुअल लोगों में इतनी फील्डिंग भरी, लेकिन मुझे कहीं पे भी चांस नहीं मिला। मैंने वो मुझे बुलाएंगे सही, ना नहीं बोलेंगे, लेकिन 1 घंटा सब कुछ हो जाएगा, फिर मेरे को 10 मिनट 15 मिनट देंगे, तब मेरा सब्जेक्ट पूरा होगा नहीं। पहले लोग पॉजिटिव तो बने, फिर ये चीजें सब आ जाएगी। तो मुझे कुछ बोलने का होता ही नहीं था। एक दिन मैं चुप करके बैठ गई अपने साथ। मैंने कहा अब मैं क्या करूं? मैंने बोला देखो मैं बाहर भटकती हूँ लोगों के पास कि मुझे सुनो, मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं आपको देना चाहती हूँ, तो नोबडी इज रेडी। अभी मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि यूनिवर्स ने चीज भरी ना मेरे में, अभी उसकी जवाबदारी है, जो करना है मैं चुप हो जाऊंगी। मैं एकदम, और मैं इतना नॉलेज शेयर करती थी, कोई वैल्यू नहीं। अभी मैं चुप हो गई, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलना है। सिर्फ सोचती हूँ, सामने से वो आते हैं। फिर प्रीति जी ने इनवाइट किया, नरेंद्र जी ने उनको बोला, अभी ये प्लेटफॉर्म बन गया तो अभी आज 2 प्लेटफॉर्म से और जगह से आया कि आज आपको करना है। मैंने कहा आज तो मैं बिजी हूँ, बाद में दूसरा दिन। 13 तारीख को और बुकिंग हो गया है दूसरा किसी ने। मैंने, हम तैयार हो जाते हैं तो अपने आप, लेकिन मैं बहुत साइलेंट हो गई हूँ। ठीक है, अब वही हमको नेहा कक्कड़ का गाना सुना होगा ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो मैं बहुत रिलैक्स हो गई और अपने ही अंदर फीलिंग भी आ गई वो कि मुझे और डेवलप होना है। इतना कुछ बोलती थी। मेरे पापा एक ही चीज सिखा रहे थे, जिस दिन तू परफेक्ट हो जाएगी ना, उस दिन अपने आप सब होगा। अभी तुम में कुछ कमी है। पापा ने मुझे ये चीज सिखाई, और मैंने उसमें अंदर जा के अपने में मैं साइलेंट हो गई। अभी मैं किसी को नहीं बोलती हूँ इस मंच पे मुझे बुलाओ, उनका घाटा है। मेरे पास भगवान ने इतना कुछ दिया है, हर सब्जेक्ट में मैं बोल सकती हूँ, हर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट नहीं है, कई सब्जेक्ट हैं।
लोग इतने दुखी हैं, इतने डिप्रेशन में हैं, पहले उनको बाहर निकालना मेरी है। एरिया के अंदर 3 लेडीज ने सुसाइड किया है। 3 लेडीज ने। अवेयरनेस ही नहीं है। दुख आया, बस दुख से भाग गए हम। इतने तो लोग बोलते हैं जो सुसाइड करते हैं बुजदिल होते हैं। मैं बोलती हूँ बहुत बड़े पहलवान होते हैं वो लोग। उनको तो इनाम देना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने इस जन्म में तो दुख भुगता ही, दूसरे जन्म में भी दुख भोगने की तैयारी कर ली कि कुछ भी हो जाए हमको रहना ही नहीं है। तो पहले तो लेडीज का डिप्रेशन निकालना है। डिप्रेशन बड़ा कॉज है हर बीमारी का। खुश नहीं रहते हैं, सब कुछ है तो भी। हेलो। हेलो अजय। हेलो, कैसे हाँ, हो आप? कैसे हो? दिख रहा हूँ क्या मैं? ठीक हो? हाँ, दिख रहे हो आप, दिख रहे हो। हाँ, ठीक हो मैडम? क्या बोलना चाहते हो आप? कैंसर बड़ी बीमारी है? कुछ नहीं, कुछ बीमारी नहीं है मैडम। खाली कुछ भी नहीं। मतलब मेरे को अच्छा रिपोर्ट आया उसमें, एक 1 मंथ में अच्छा रिपोर्ट मिल गया है मेरे को। आज बहुत अच्छा नहीं, लग रहा है। आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि केमो करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? नहीं मैडम, केमो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाल जाता है, तबीयत, बॉडी वीक होता है। हम्म। केमो नहीं हम्म। करवाना चाहिए मैडम। हाँ। और आप सभी को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, देना चाहूंगा ना। हाँ, मतलब बताओ। कि अपने वो नेचुरल पे थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। नेचुरल पे थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। पूरा नहीं, थोड़ा रखना चाहिए ऐसा। पूरा बोलना। वो मतलब मेरे को वही बोल, मतलब वो पूरा भरोसा रखना चाहिए। पूरा भरोसा रखना चाहिए। मम्मी मम्मी है, मम्मी को बुलाओ। हाँ, मम्मी है ना, देता हूँ। हाँ, हाँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते, कैसे हो? हाँ हाँ, ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस मैं बढ़िया हूँ। देखो, ये लोग कैसे हैं, मुझे कभी देखा भी नहीं है, फर्स्ट टाइम मेरे को देख रहे हैं ये जूम में। हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। मैं भी तुमको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैडम। आप मैं कुछ बोलना मैं चाहेंगे? अ, हाँ, मतलब ऐसा सजेस्ट करूंगा पब्लिक को कि बिल नेचुरल फ्रूट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हेलो। 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 हाँ, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है, बोलो। आ रही है ना? जी। अभी बॉडी में कैसा एनर्जी है? उसमें मैडम मेरे, हाँ है ना, एनर्जी है। चल फिर सकते हो एनर्जी बराबर? है। हम्म। बोलो ना। आपको हॉस्पिटल में केमो हो गया, सब हो गया, ब्लड भी चढ़ गया, उसके बाद क्या हो गया? क्या पोजीशन थी आपका? आपका बीपी, ब्लड प्रेशर कितना था, फीवर कितना था, वो सब बताओ। पाइल्स कितने थे, क्या हाँ, तकलीफ मैं थी, सब बताओ सब। अभी सब बता दो। सब बता, हाँ सब बता। मैं नवंबर और दिसंबर तो हॉस्पिटल में ही था। 2 महीना निकाला। उसमें मेरा 7 केमो हुआ, मतलब 24/7 कंटिन्यू केमो चालू था मेरा। तो उसमें मेरा बाल बिल सब उड़ गया था। और वीकनेस तो इतना था, वीकनेस था उसमें, पाइल्स हुआ, फीवर था 102, 102, 103 फीवर था, बीपी 40-60 था। बहुत बहुत मैडम, बहुत ऐसा मेरे को ना, बहुत खराब दिन, मतलब हमने सब मेरे पापा ने और मेरे देखे। अभी वो आकाश को अच्छा हुआ, तुम्हारा नंबर मिल गया। और
तो उसने इलाज चालू किया, तो अब मेरे को 1 महीने में बहुत फर्क पड़ा है मेरा। थैंक यू आपको, एक बार फिर से थैंक यू। थैंक यू आपका भी। थैंक यू सबसे बढ़िया नरेंद्र जी और प्रीति जी का, जिन्होंने मुझे बुलाया। वो नहीं बुलाते तो आपके सामने थोड़ी आती मैं, तो उन्हीं का थैंक यू बोलिए आप। आपने नॉलेज शेयर की अपनी। देखिए बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं। मैं तो बिल्कुल ओपन हूँ। मैं पता है जब मेरे पास पेशेंट आती है ना नरेंद्र जी, तो मैं बोलती हूँ फ्री में है ना सब ये वीडियोस देखिए, आप ठीक हो जाओगे, मेरी जरूरत नहीं। Yes. क्योंकि मैंने सब, जब मैंने वीडियोस बनाई थी तो मुझे लोग बोलते थे कि आपके पास आएगा कौन, क्योंकि आपने तो सब बता दिया उसके अंदर। Yeah. तो मैं बोलती थी भले नहीं आए ना, पर मेरा तो काम ही है ना नॉलेज शेयर करना। तो ये तो उनको परफेक्शन मिलेगा ना। तो यूनिवर्स हमेशा ऑनेस्टी को पसंद करता है, और दूसरे कोई अप्रिशिएट करे या ना करे या नहीं करे, यूनिवर्स आपको जरूर अप्रिशिएट करता है। इसलिए वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट। Yeah.